Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। हमारे लोकतांत्रिक देश में कई बार ये देखा गया है कि सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करती आई है। ऐसा ही एक मामला 2 दिन पहले स्वच्छ शासन विभाग सिरोही जिला मुख्यालय पर नगर परिषद में देखने को मिला, जहां सत्तारूढ़ ब्यूरोक्रेट के माध्यम से बुलाई गई आम बैठक को सफल न होने देने का पूरा प्रयास करता नजर आया। लेकिन आम बैठक हुई और बोर्ड के सदस्य पहुंचे, सभापति की अध्यक्षता में प्रस्तावों का समर्थन किया, पास किए गए प्रस्ताव। उन प्रस्तावों में जो मुख्य प्रस्ताव थे उनमें एक 424 नंबर खसरा जो अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, किसी और का अतिक्रमण था, उसे नीलामी करने के बारे में चर्चा थी। दूसरा, लाखों रुपया लगाकर सज्जा और गेट को आलीशान गेट बनाया गया है, उस पर लोग बैनर टांग रहे हैं और उनके खिलाफ 10,000 तक का दंड लगाने का प्रस्ताव था। साथ ही विभिन्न समाजों व सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन मांगी गई थी, वो प्रस्ताव था। साथ ही आचार संहिता के समय टेंडर नहीं किए जा सकते थे, ऐसे में जो टेंडर चल रहे थे उन्हें बढ़ाया गया था, वो प्रस्ताव था। मतलब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था जिससे लगे कि कोई प्रस्ताव के लिए ये बैठक की गई है, जिससे किसी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन विरोध करने वालों को विरोध करना था और उसका कारण ये था कि उनके मन मुताबिक प्रस्ताव नहीं थे। भाजपा का एक भी पार्षद नहीं पहुंचा, अधिकारी नहीं पहुंचे, जबकि जिला कलेक्टर को 2 दिन पूर्व ही अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया था। और जिस कार्यवाहक आयुक्त का कार्यकाल 5 तारीख को खत्म हुआ, वे आयुक्त के कार्यालय में बैठे थे, तो पार्षद सुरेश सगरवंशी, वरिष्ठ पार्षद सुरेश सगरवंशी ने उनसे कहा कि आप बैठक में भाग लें। तो उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है 5 तारीख को, मैं बैठक में भाग नहीं ले सकता। तब उन्होंने कहा कि जब आपका कार्यकाल खत्म हो गया है तो फिर आप आयुक्त के कार्यालय में क्यों बैठे हैं और यहाँ से आयुक्त के रूप में कार्य कैसे कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि मैं यहाँ का कार्मिक हूँ, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। आखिर उनके इस बेतुके बयान जो अखबारों में भी छपे हैं को देखा जाए तो नगर परिषद सरकारी कार्यालय है, किसी की बपौती नहीं। यहाँ नियम है, पद हैं, पद के अनुरूप डेकोरम है, आप हर कहीं कोई नहीं बैठ सकता। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ के प्रभाव से इतने उत्साहित एक भाजपा के पार्षद ने तो मीडिया को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। एक राष्ट्रीय अखबार के उस दिन के कवरेज की कटिंग के नीचे लिख दिया कि मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही है। आपके अनुरूप खबर मीडिया बनाता है तो शानदार खबर होती है और तथ्यों वाली होती है। अगर आपके अनुरूप खबर न हो तो वह अफवाह हो जाती है। ये दोनों ही पार्टी के नेताओं के लिए देखा गया है। वहीं बैठक में प्रस्ताव लेने के बाद सभी जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और वहां बैठक में कार्यवाहक आयुक्त के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी लिया और वो निंदा प्रस्ताव जिला कलेक्टर को दिया और उन्हें कहा कि वे जब उनके पास चार्ज नहीं है तो वे वहाँ ना बैठें, क्योंकि नगर परिषद में 2 आरओ की पोस्ट है और उसमें कौन वरिष्ठ है ये अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा उनसे भी वरिष्ठ एक्शियन मौजूद हैं, ऐसे में वे सबसे बड़े अधिकारी नगर परिषद के नहीं हैं। ऐसे में जब तक उन्हें चार्ज नहीं मिलता है उन्हें आरओ की सीट पर ही बैठना चाहिए। जिला कलेक्टर ने भी
18 तारीख को सभी पार्षदों के निवेदन पर 18 तारीख को बैठक कराने की बात कही और कार्यवाहक आयुक्त को उनकी जगह पर बैठने की बात कही।